नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं पाकिस्तान और यूएसए के बारे में। यूँ तो कहने को यूएस जो है बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट करता रहता है इंडिया को, लेकिन एक्चुअल में यहाँ पर एक खुलासा हुआ है जो कि बहुत ही बड़ा और चौंकाने वाला है कि किस तरीके से पाकिस्तान और यूएसए दोनों मिले रहते हैं जब भी इंडिया पर हमला होता है। ऑपरेशन सिंदूर के समय की कुछ सीक्रेट रिपोर्ट्स यहाँ पर वायरल हुई हैं। प्लस हम बात क्यों कर रहे हैं कि ये दोनों हर एक कर्मकांड में साथ रहते हैं, चाहे आप अभी देखो ईरान वॉर को लेकर के, चाहे आप ड्राफ्ट डिप्लोमेसी देख लीजिए, चाहे आप एंशिएंट में ले लीजिए, यूएस पाकिस्तान का यूज करता ही करता है और आतंकवाद का भी यूज करता है। जैसे कि अभी डुअल फेस भी हमने देखा था, पाकिस्तान का मीडिएटर के तौर पर क्या कर रहे थे, वो यूएस के साथ भी रहता है और इधर साइड दूसरे नेशंस के साथ भी रहता है। तो यूएस को भी पता है कि हम कैसे और हमें कैसा दोस्त चाहिए। डुअल फेसेस दोनों ही नेशंस के साथ हो जाते हैं। और हम बात क्यों कर रहे हैं, क्योंकि खबर आई है कि भैया पाकिस्तान और यूएसए ने एक डील साइन करी है और हर महीने पाकिस्तान जो है वो यूएसए को $9 लाख पे करता है अपनी इमेज को पूरे वर्ल्ड में क्लियर रखने के लिए। अब आप सोचिए कि वो पाकिस्तान जो भिखारिस्तान है, जिसका एक तरीके से पूरा इकोनॉमी ही चल रहा है, डेप्थ है उसके ऊपर, इन्फ्लेशन वहां पर बहुत ज्यादा है, आईएमएफ पे पूरी तरीके से डिपेंडेंट है। जब से आजाद हुआ है तब से अगर मैं बात करूं 26 से 27 बार लोन ले चुका है। कोई वो साल नहीं होता है जहां पर वो आईएमएफ से भीख नहीं मांगता है, अन्य नेशन से भीख नहीं मांगता है। और वो नेशन कैसे अभी तक हर महीने $9 लाख स्पेंड कर रहा है यूएस लॉबिंग में, ताकि वो अपनी इमेज को क्लियर रख सके, ताकि वो जो भी एक्टिविटी करे उसमें पीछे से यूएस उसको बैकिंग दे। और ये सेम चीज ऑपरेशन सिंदूर के समय भी की गई थी, इसलिए ये न्यूज बहुत ही ज्यादा जरूरी हो जाती है। ये समझना बहुत ज्यादा जरूरी होता है कि इस जियोपॉलिटिकल जो अभी सिनेरियो चल रहा है, इसमें इंडिया को आखिर किसके साथ अपने स्टेप्स को आगे लेकर के जाना है और किसके साथ अपने स्टेप्स को फॉरवर्ड करना है। क्योंकि यूएस तो कहता रहता है कि आप रशिया से भी अपने संबंध खत्म कर दो, बाकी नेशन से भी खत्म कर दो, लेकिन जिस तरीके से यूएस से पाकिस्तान का सपोर्ट करता है इस लॉबिंग में, तो उसे देख करके तो ये लगता है कि इंडिया को अपने स्टेप्स खुद लेने चाहिए। और पाकिस्तान की क्या कहें, पाकिस्तान तो वो एक तरीके से आप कह लो कि चूहा है कि जहां पर भी उसको चीज दिखाया जाएगा उसके पीछे पीछे भागा चला जाएगा। अब चाहे वो कोई भी देश हो, चाहे वो चाइना हो, ऐसे ही यूज करता है, चाहे वो यहाँ पर अमेरिका हो, सेम इसका यूज इसी प्रकार से कर रहे हैं। और जहां पर सबसे ज्यादा प्रॉब्लम इंडिया को फेस करनी पड़ रही है इसकी वजह से, क्योंकि ये दोनों ही नेशन इंडिया के खिलाफ इसका जब चाहे तब यूज कर लेते हैं। एंड दिस इज द न्यूज, पाकिस्तान is in financial ruin. Why is it spending millions on the lobbying on the US? Now 1.2 million Trump lobby push aimed at terror questions. एक तरफ अमेरिका क्या कहता है कि भैया हम टेररिज्म को बढ़ावा नहीं देते, और दूसरी तरफ इसी तरीके से जो पाकिस्तान का टेररिज्म है वो यूएस अपने हित के लिए यूज करता रहता है। एक ये सीक्रेट रिपोर्ट है जिसमें जो ओपन हुई थी, जिसमें लिखा है दैट पाकिस्तान हैज एंटर्ड इनटू अ 2-year अग्रीमेंट विद एरविन ग्रेव्स स्ट्रेटजी। 2 साल का अग्रीमेंट साइन किया गया और इस अग्रीमेंट ग्रुप में पता है क्या हुआ है, पेमेंट एडवांस में करी गई थी पाकिस्तान के द्वारा, विच इज $50,000 अप्रोक्सीमेटली, अगर रुपए में बात करूं दैट इज 47 लाख। ये एडवांस में दिया गया था। कंट्री आउटरीच इन वाशिंगटन डीसी, द केस ट्रेप्ड साउथ एशिया नेशन which is hit hard by the war in West Asia is reportedly selling out 10 million 94.9 crore to 12 million यानी कि 114 crore annually on its lobbying effort in the US। वो नेशन जो अभी वॉर की वजह से बहुत ही ज़्यादा दिक्कत में चल रहा है, इन्फ्लेशन इतना ज़्यादा हाई हो जाता है, लेकिन फिर भी वो नेशन आखिर क्यों उधार ले करके यूएस में अपनी लॉबिंग सेट कर रहा है। नाउ आपको पता चलेगा कि ये जो भी पेमेंट किया जा रहा है, जिस तरीके से एफर्ट्स लगाए जा रहे हैं, इसके पीछे का एकमात्र कारण है कि वो अपनी इमेज क्लियर रख सके। जब भी चाहे कश्मीर पर अटैक करना हो, चाहे इंडिया का मुद्दा लेकर के आना हो, वहां पर ये चीजें रहे। और अब टाइमिंग देखना, जब ये साइन किया गया था अग्रीमेंट और उसके बाद ही ऑपरेशन सिंदूर हुआ था, ये भी आपको याद रखना है। और उसके जस्ट बाद आप जो यूएस है उसके स्टेटमेंट नोट करिएगा, दे आर कोऑर्डिनेटेड बिटवीन दिस, जहां पे आपको क्लियरली पता चलेगा कि एक्चुअल में हो क्या रहा था। और हमें तो ये लगता है कि जैसे बहुत बड़ा सपोर्टर है, वैसे हम जानते हैं कि आप पाकिस्तान का रियल फेस क्या होता है, यूएस का भी रियल फेस क्या हो जाता है। और इंडिया भी अपना इतना स्मार्ट बन चुका है कि इंडिया को कब किसके साथ कितना अपने आप को फ्लुएंस रखना है और कहां पर जाकर के स्टॉप करना है, वो इतना भी समझता है।
बट इससे तस्वीर और ज़्यादा क्लियर हो जाएगी, जो हम सभी बड़े बड़े हितैषी कहते रहे हैं अमेरिका को, वो भी समझ में आ जाएगा। यहाँ पर जो फारा का रिकॉर्ड है वो बताता है, हाउएवर लॉबिंग डिस्क्लोजर रिव्यू बाय ANI प्रेजेंट अ डिफरेंट पिक्चर। द फ्लिंगिंग शो दैट पाकिस्तान रिप्रेजेंटेटिव्स वर actively engage with America official during the period of highlighting the tensions। तो आप देखोगे कि जब ये ऑपरेशन सिंदूर हो रहा था, ये सारा टाइम था, तब बिटवीन 6 to 9 May 2025 पाकिस्तान एजेंट रिकॉर्डेड नियरली 60 इंटरेक्शन इन्वॉल्व at Capitol Hill, पेंटागन एंड द US ट्रेजरी। 60 बार दोनों के बीच में इसको लेकर के डिस्कशन हुआ, बातचीत हुई। द टाइमिंग कंसीडर्ड विद ऑपरेशन सिंदूर, इंडियाज मिलिट्री रिस्पॉन्स फॉलोइंग द पहलगाम टेरर अटैक। यानी कि ये सारा कुछ जो चीजें हुई, ये जो लॉबी करी गई, ये जो सारे काम, इसमें कहीं ना कहीं यूएस भी इन्वॉल्व होता हुआ नजर आया था। एक्टिवली कोइंसिडेंट विद द ऑपरेशन सिंदूर, व्हाइल पाकिस्तान लॉबिंग वर कंडक्टेड मीटिंग इन वॉशिंगटन, इंडिया लॉन्च अ सीरीज ऑफ मिलिट्री ऑपरेशन अक्रॉस द बॉर्डर। देखो, इनको पता था ये जो डील साइन हुई जस्ट 2 महीने पहले साइन हुई थी, जब इंडिया ने यहाँ पर ऑपरेशन सिंदूर किया था। यानी कि पहले पाकिस्तान ने अपना पूरा सेट किया कि देखो मेरी इमेज खराब होगी क्योंकि हम इंडिया पर खुले तौर पर अटैक करेंगे, सामने तो निकल करके आएगा ही कि पाकिस्तान इसमें इन्वॉल्व है, तो पहले ही यूएस को पैसा दे दो। यूएस के साथ डील साइन करी 2 साल की, और इसके बाद इंडिया पर अटैक किया गया, और देन इंडिया ने जब ऑपरेशन सिंदूर किया तो पैसा मिल चुका था यूएस को। देन यूएस के क्या रिप्लाईज आते हैं और यूएस क्या कहता है, ये भी आप देखिए। यहाँ पर ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो हमने सारा यहाँ पर इनके कैंप्स पर अटैक किया था, इनके मिलिट्री जो टारगेट हमने किए थे, टेरर लैंडस्केप मारा था, इनके टेरर कैंप को खत्म कर दिया था, इनकी बहुत सारी जो चीजें थी, नूर खान एयरबेस तक को हमने टारगेट किया था। ये वो नजारा था जब इंडिया ने ऑपरेशन सिंदूर किया। ऑल्दो हम वहां पर जीते थे, लेकिन हम पाकिस्तान की तरह नैरेटिव सेट नहीं कर पाए थे। और इसके बाद ट्रंप ये कहते हैं, इंडियाज ऑपरेशन सिंदूर, आई जस्ट होप इट एंड्स वेरी क्विकली, सेज ट्रंप। जब इंडिया नहीं मानता है तो बार बार कॉल करी जाती है, प्रेशर बनाया जाता है, बोलते हैं कि मैंने प्रेशर बनाया था टैरिफ का, एंड दोबारा से ये क्या करते हैं, रिपीट करते हैं दैट स्टॉपिंग ऑपरेशन सिंदूर यूजिंग ट्रेड एंड द टैरिफ्स 50 टाइम्स सेज कांग्रेस। तो यहां पर इनके द्वारा ये बातें आई थी। अब आप देखिए कि क्या लॉबिंग सेट होती है, कैसे काम किया जाता है, और यहाँ पर जो इंडिया के साथ ये सारी एक्टिविटी हुई या चीजें हुई, और खुद को ट्रंप ने कैसे पोर्ट्रे किया दैट आई एम द पीस मेकर। भाई आपने पैसा लेकर के पीस मेकिंग करी है, यहाँ पर आपने पैसा लेकर के धोखा दिया है एक नेशन को। आओ मतलब हाउ इट कुड बी लाइक द पीस मेकर, आपको नोबेल कैसे मिलना चाहिए। एक तरफ आप पैसा ले रहे हो कि हम पाकिस्तान की इमेज क्लियर रखेंगे, दूसरी तरफ जब इंडिया स्टैंड लेता है अपने नेशन के लिए तो आप कहते हो कि भैया बंद कर दो इसको। क्यों? क्योंकि हमारी जेब में तो पहले ही पैसा आ चुका है। पाकिस्तान इस्लामाबाद ऑर्डर्स मार्केट टू शट बाय 8 PM एड एनर्जी क्राइसिस। ये नेशन जो यूएस ईरान की वजह से कह रहा है कि मार्केट 8 बजे तक बंद होनी चाहिए, जिसकी इकोनॉमी ध्वस्त पड़ी है, जो इतना पैसा दे रहा है उसकी इकोनॉमी भी तो देख लो भैया कैसे है। जीडीपी 2021 में इनकी 5.7 थी और 2023 में इनकी जीडीपी गिर करके 3.5 हो गई। अब देखो इन्फ्लेशन 8.9 था, प्रेजेंट समय में 19.9% चल रहा है इन्फ्लेशन। बजट डेफिसिट आप देखो कितना हो चुका है, पहले 6, 22 में 7, अब 4.6% इनका बजट डेफिसिट हुआ है। करंट अकाउंट की बात करते हैं 2.5%, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व की बात करते हैं भैया 2.3%। हर कुछ तो आपको गिरता हुआ नजर आएगा। गवर्नमेंट डेप्ट की बात करते हैं 65.4% हुआ है। यहाँ पर जो एक्सटर्नल डेप्ट है वो आपका 37% तक बढ़ गया है। ये है जीडीपी एक्चुअल में पाकिस्तान की, उस पाकिस्तान की जो खाने के पैसे नहीं है भैया, लाले पड़े हैं, कंगाल पाकिस्तान है। उसको पैसा है $9 लाख यूएस को पे करने का लॉबिंग के लिए। एंड पाकिस्तान सीज 27% इंक्रीज इन द टेरर अटैक्स में रिपोर्ट बताती है कि किस तरीके से ये टेरर एक्टिविटी में अटैक मतलब पूरी तरीके से इन्वॉल्व हो रहे हैं। आईएमएफ ने हाल ही में इनका 1.3 बिलियन का लोन अप्रूव किया था और उसके जस्ट बाद ये 1.2 बिलियन की डील साइन करके आए थे। ये 1 महीने पहले अप्रूव होता है लोन, दूसरे महीने ये जाते हैं यूएस की लॉबिंग में, अपना 1.2 मिलियन दे आते हैं, 1 मिलियन बचा लेते हैं और उस 1 मिलियन का यूज करते हैं इंडिया पर ही अटैक करने के लिए। एंड देन फिर उसके बाद यूएस क्या कहता है, भैया ये ऑपरेशन सिंदूर नहीं होना चाहिए। इस तरीके से इनकी पूरी एक्टिविटी चल रही है, देखो ना। और जैसे ही ये आईएमएफ से इन्होंने पैसा लिया, इन्होंने प्रोजेक्ट वॉल्ट शुरू किया था, यूएस टू इन्वेस्ट 1.3 बिलियन इन रेको डिग माइन इन पाकिस्तान बलूचिस्तान। कब? जब ये गए थे ऑपरेशन सिंदूर रुका था तो बोल रहे थे कि हम आपके आरईरीज और हम आपके यहाँ पर क्या करेंगे, इन्वेस्ट करेंगे। तो इस तरीके से पूरा ये लॉबी सेट है भाई, इस तरीके से काम हो रहा है और इंडिया को बैक स्टबिंग किया जा रहा है अमेरिका के द्वारा।
लेकिन जब हम बात करते हैं इसके बारे में, जब हमारे पास डिटेल्स होती है, जब हम डॉक्यूमेंट के थ्रू भी बात करते हैं, हम प्रूफ के साथ बात करते हैं, तब भी यहाँ पर जो कुछ लोग हैं वो ये कह देते हैं कि नहीं नहीं भाई ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। दिस इज द एक्चुअल रियलिटी ऑफ आई मस्ट से दैट पाकिस्तान एंड यूएस। और आप लोगों की अब इस रिपोर्ट्स को देखने के बाद, इन डिटेल्स को देखने के बाद, इन सारी टाइमलाइंस को देखने के बाद, देखो टाइमलाइन कितनी बेहतरीन है। पहले क्या किया गया, पैसा लिया गया, लॉबी सेट करी गई, फिर उसके बाद अटैक किया गया, फिर यूएस के द्वारा रोका गया, फिर दोबारा पैसा लिया गया, फिर उसके बाद यूएस ने बोला कि हम आपके यहाँ इन्वेस्ट करेंगे 1.3 बिलियन, और इस तरीके से ये पूरा अपना टेरर नेटवर्क चलाते रहते हैं। एंड दिस इज द एक्चुअल रियलिटी ऑफ पाकिस्तान। इस पर आप सभी का क्या कहना है जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें एंड थैंक यू सो मच।